आज जो हम लेकर आए हैं ना टॉपिक, वो लेकर आए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। Oh, it is interesting topic. या इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड interesting वेरी topic. ट्रेंडिंग इस टाइम, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में जा रहा है इस टाइम। आजकल जमाना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चल रहा है, यही बात है। एआई का चल रहा है। तो और बताएं और बस तो आज आप लोगों को बताएंगे क्या हम AI के लोगों बारे को में बताएंगे बताएंगे। एआई के बारे में कि एआई टेक्नोलॉजी इस टाइम भरपूर ट्रेंडिंग में है हाँ, और बिल्कुल। इससे बहुत लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो बाकी कुछ आप बताएं आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो बेसिकली लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कि क्या है एआई। क्या है एआई ऐसे ही? अगर देखा जाए, अगर हम इसकी वह तो आजकल जमाना ही एआई का है, हर कोई एआई की बात करता है। बच्चे बच्चे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता है, बल्कि हमारे से ज्यादा यूज भी करना आता होगा बच्चों को, क्योंकि उन्हीं का ही आजकल सारा है। अगर हम जानू इसकी बुकिश डेफिनेशन, थ्योरेटिकल डेफिनेशन की बात करें कि एआई क्या है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो बेसिकली एआई इज putting some intelligence into the machine to make him behave, think and work like a human being. Yeah, this is the perfect example. Exact definition. और क्योंकि it is dangerous. Yeah, it is dangerous. क्योंकि you will think, work and behave and make decision like a human being. तो एक मशीन कैसे डिसीजन ले सकती है? Then by 2030, it will be the industry around $30 trillion. इसके जो फायदे तो हैं ही गाइस, और इसके नुकसानात भी आई थिंक जितनी ज़्यादा ये ऊपर जाएगी उतने ज़्यादा इसके नुकसानात भी तो होंगे। हाँ, डेफिनेटली देयर इज ऑलवेज अ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरी टेक्नोलॉजी। प्रोज में अगर मैं प्रोज की बात करूँ जो है कौन से पहले, तो इट मेक्स एवरीवन लाइफ इजी। आपने देखा है चैट जीपीटी का जमाना है जो है, आप डिफरेंट पूछ लो वो आपको सारा कुछ बताएगी। इसने लोगों के काम आसान बना दिए हैं, लोगों को सर्च आसान बना दी है। फॉर एग्जांपल नाउ देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ सिरी एंड गूगल। यस, यू नो देयर इज लाइक अभी तो इंटीग्रेशन हो जाती है पूरे कमरे की। दिस इज एआई। या कि आप घर में एंटर हुए हो, सिरी टर्न ऑन द एसी। या आपने बस एक वॉइस कमांड देनी है। और इसके जो नुकसानात मुझे जो लगता है ना, जो लाइक आपके मैन पावर जो है वो बहुत डिक्रीज हो जाएगी, उनकी जॉब जाने का बहुत खतरा है। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि मैं देख रहा था कि कोई भी फॉर एग्जांपल सिंपल एक ले लेते हैं, वीडियो एडिटिंग करनी है। वीडियो एडिटिंग के लिए हम एआई को कमांड देते हैं, वो वीडियो हमारी एडिट कर देते हैं। तो इस तरह तो वीडियोग्राफर जो एडिटर बैठा हुआ है उसकी तो जॉब गई। देखिए दिस इज द फैक्ट शानू के बेसिकली एक नई टेक्नोलॉजी आई है, वो हमें जहाँ पर लाइफ में आसानियाँ दे रही है, ठीक है, लेकिन आ गया लेकिन उसका फायदे से ज्यादा आपको पता है some even billionaires are not a big fan of AI. Elon Musk is basically one of the prominent leader who introduces AI. You see Tesla, driverless cars, yes. You know, it is very like easy for people. But on the other hand, you know, Jack Ma, the founder of Alibaba, okay, I was seeing one episode, some debate was going on between Elon Musk and Jack Ma. So he was totally against the AI. Because he is promoting the human work, human culture, ठीक है। आपने देखा है एआई जॉब्स खत्म कर देगी लोगों की, जॉब्स तो खत्म, कई जॉब्स तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। कंटेंट राइटर और जो टैलेंट होगा, जो इंसानी टैलेंट है लाइक ह्यूमन टैलेंट, उनका तो नुकसान हो जाएगा बहुत ज्यादा। फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटर है, ठीक है, अब आपसे कौन कंटेंट लिखवाएगा? वन क्लिक पे मुझे कंटेंट मिल रहा है जो अभी आप वहां पर लिख दो जो है, ठीक है, कि प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट फॉर एग्जांपल एनी मेडिसिन, प्लीज टेल मी अबाउट सम पेनाडोल और समथिंग लाइक दैट, है ना। या आपका एक प्रोडक्ट है जो है, पहले क्या होता था, फॉर एग्जांपल किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसका एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल सेलिंग कार्स। सो आई रिमेंबर दैट पीपल यूज्ड टू हायर कंटेंट क्रिएटर के जो हमारे ब्लॉग्स पे जाके हमारे लिए कंटेंट लिखे एक टॉपिक पे। नाउ इट इज इजी, आप चैट जीपीटी इंस्टॉल करो, आप वहां पे लिखो कि टेल मी मोर अबाउट लैम्बोर्गिनी, so he will tell you each and everything about Lamborghini. तो वो उसकी जॉब तो खत्म हो गई जो है।
हाँ, उसके अलावा कंटेंट बिल्कुल क्रिएटर को कोई पूछेगा ही नहीं। ग्राफिक डिजाइनर वाले को, ग्राफिक्स वालों की जॉब खतरे में है, ठीक है, आम लोगों की जॉब खतरे में है, ड्राइवरलेस कार्स आ गई हैं। हाँ दुबई, अब हम दुबई में रहते हैं, ठीक है, इधर इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है कि आने वाले वक्तों में मैंने सुना कि ड्राइवरलेस गाड़ियाँ हवा में उड़ा करेंगी और एज अ टैक्सी वर्क करेंगी। मे बी आई थिंक कुछ शुरू हो भी गई है। इस तरह बहुत सी चीजें हैं। आप अभी जाकर देख लें, अभी फॉर एग्जांपल होटल्स में चले जाए, रेस्टोरेंट में चले जाए, आहिस्ता आहिस्ता आप सेल्फ ऑर्डर करेंगे, सेल्फ पे करेंगे, ठीक है, आप जाएंगे। फॉर एग्जांपल इधर इम्प्लीमेंट हो गया ऑलरेडी दुबई। हाँ दुबई में तो काफी इम्प्लीमेंटेशन हो। फॉर एग्जांपल जो है, आप एक बड़े स्टोर पे गए, स्टोर पे कोई इंसान नहीं है, ठीक है, आप गए स्टोर पे, आपने चीजें बाय की, आपने शॉपिंग की, आप वापस आए, आपको काउंटर पे पे करने की जरूरत नहीं है। आप आओगे, देयर आर ऑलरेडी रोबोट्स देयर, ओके, यू विल जस्ट शो देम द बारकोड, टी 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 टी, दिस इज योर मनी, पे एंड यू गो होम। तो यू सी के लाइक कि एक अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ज्यादा एक खतरा है। मैं वीडियो देख रहा था पिछले दिनों, और पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल डालने वालों की जरूरत ही नहीं है, देयर वर रोबोट्स, ओके, यू गो, you give them instruction how much you want, robot will come, he will fill your tank, and after that you just pay, tap the card and you go home. मे भी कैश सर्विस नहीं होगी तब। हाँ कैश, क्योंकि कैश तो कोई आजकल तो कैशलेस इन्वायरमेंट, वैसे कैशलेस इन्वायरमेंट चल रहा है, कैश तो ऑलरेडी वैसे डिक्रीज हो रहा है थोड़ा। और दुबई में वैसे भी ग्रीन है क्योंकि पेपर वर्क है ही नहीं इसमें, टोटली जो है सिस्टम में काम होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, सॉफ्टवेयर्स हैं, जो रिसीट की भी जरूरत नहीं, ऑनलाइन रिसीट का आपको वो मिल जाती है बिल्कुल आपके मोबाइल में। और ये तो अभी एक पार्ट है, इस पे फर्दर रिसर्च करके भी ऑडियंस को बताएंगे। दिस इज जस्ट वी आर गिविंग द इंट्रोडक्शन। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, यू कांट बिलीव। फॉर एग्जांपल नाउ द weapons which world are using, they are automating the weapons. They will decide when to start, when to start firing. जैसे हम मूवीज में लाइक मूवीज चल रही हैं, तो अगर किसी को कोई गलत हो जाए, anyways it is a robot. यस, Okay, robots are everywhere. For example, तो वो गलत भी तो ले सकते हैं। मैं देख रहा था कि जैसे एक रोबोट बनाया एक बंदे ने, वो होटल में वेटर था, वेटर सिस्टम भी हो रहा है, ठीक है, तो उसका कुछ माल फंक्शन हुआ, उसे कुछ बुरा लगा, ठीक है, तो उसने सारी तोड़फोड़ कर दी, वो रोबोट पूरा होटल तोड़ दिया जो। ओह माय गॉड। उसके बाद फिर एक बंदा मैं देख रहा था, उसने रोबोट बनाया, he tries to put some intelligence inside, that went wrong, और उसने उस बंदे को मार दिया। वो किसी भी रोबोट की तरफ से पहला कत्ल था।